मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलियुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलियुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलियुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से समस्त मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है, वासुदेव, अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपा कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कलियुग की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और वन में जो भी दिखे उसे मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने एक एक कर श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुँचे तो सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है और यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया, हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पूरे पंख पर वेद की रचनाएं लिखी थी। वह मरे हुए जीव का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लबूभान हो गया। भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा एक जगह 6-7 कुएं हैं और आस पास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, उसके बाद भी उसमें पानी नहीं है। ये देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब हम वन में भ्रमण कर रहे थे तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी एक पत्थर लुढ़कता हुआ जाता है और छोटे मोटे सारे वृक्षों से टकराता है और उनको नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है, परंतु उस विशाल पत्थर को कोई रोक नहीं सका। अंत में एक छोटे से ही पौधे से टकराकर वह रुक रहा है। तब पांचों लोग बोले, हे वासुदेव, हम पांचों लोगों ने जो वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपा कर हमको इसका अर्थ समझाइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा आपने कहा कि आपने सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ हुआ कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे। कुछ कलयुग के शासक अपनी प्रजा का पूरी तरह से शोषण करेगी, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे में कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज्यकाज शासन करने के लिए शासक होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा तुमने देखा कि एक पक्षी जिसके पूरे पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जीव का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण रक्षीय होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। इसके अलावा है अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, है गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को अपने बाद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वह बर्बाद हो जाएंगे।
इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो भी उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। ये सहदेव, मेरे कहने का तथ्य पर यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग में मनुष्यों का जीवन प्रतीत हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें, श्री हरि नाम का भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई यह कड़वी सच्चाई ज़रूर पसंद आई होगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में इतनी ज़रूरी जानकारी का पता चल सके।